तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पढ़ा रहे हैं हमें, तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स बड़ा ही हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। वो जो 400-500 रुपये हमें लगता है ना, कुछ भी नहीं 400-500 रुपये, उसको कमाने के लिए उनका पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। निकलता है नहीं निकलता, राइट? बट क्या होता है, जब तक हम खुद कमाना नहीं शुरू करते हैं ना, हम उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते हैं। मुझे खुद याद है जब मैं छोटा था ना, वी हैड अ लॉट ऑफ मनी। वी हैड वो लॉट ऑफ मनी क्यों थी? क्योंकि पापा कमाते थे और मैं आई यूज़ टू स्पेंड लेविशली। लेविशली होता है मतलब, है ना, खर्च, मतलब खुले हाथ से खर्च करता था। आई स्पेंड मनी लेविशली दैट टाइम। मुझे 1000, 500, 2000, 3000 की कोई वैल्यू नहीं थी बिल्कुल भी। ऐसे ही आप लोगों को भी नहीं है। अगर आपको होगे ना तो आप बड़ा ही मेहनत करके, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को थी, जब उनका कॉलेज में एडमिशन हुआ था ना, तो उनकी सिस्टर ने अपनी जो चेन बेचकर उसका एडमिशन कराया था। पैसे नहीं थे एडमिशन के लिए, जिसके पास नहीं होती वो समझता उस चीज़ की वैल्यू। चेन बेची उसकी सिस्टर ने अपने गले की, तब जाके उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। फीस देने के पैसे नहीं थे। तो जब वहाँ पर कॉलेज में गए तो उनको एक प्रोजेक्ट मिला था, और प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि उनको 2-3 महीने का टाइम था, वो रॉकेट का कोई डिज़ाइन बनाना था, वो सबमिट करना था। और अब्दुल कलाम ने बड़ी मेहनत से एक रॉकेट बनाया, लेकिन जब उसके प्रोफेसर ने उसको देखा, बाकी सबका तो पास कर दिया, लेकिन अब्दुल कलाम जी का रॉकेट उन्होंने पास नहीं किया। उन्होंने बोला कि मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे तेरे को मैं फिर से टाइम दे रहा हूँ 3 दिन का। 3 दिन में मुझे रॉकेट फिर से चाहिए। अब्दुल कलाम काँप गए अंदर तक कि 3 दिन में कैसे बना सकता हूँ मैं। उन्होंने कहा सर मुझे 1-2 महीने नहीं, सिर्फ 3 दिन, लास्ट 3 डेज़ यू हैव। और ये कह दिया कि अगर बना दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाए। दिमाग घूम गया उनका कि भाई सिस्टर ने जो चेन अपने गले की वो बेचकर मेरा एडमिशन कराया है, और मेरे से बहुत उम्मीदें हैं पूरे परिवार को। वो लगातार पूरे 3 दिन ना तो सोए ना कुछ खाया पिया, लगातार। अब मतलब 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं कर रहा मैं, दिन रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर नेक्स्ट डे। 3 दिन लगातार ना सोए ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लगातार एक ही प्रोजेक्ट में लगे रहे। और 3 दिन में जो डिज़ाइन था रॉकेट का वो तैयार कर दिया। जब उसके प्रोफेसर थे, वो जब उनको बता रहे थे ना, ऑन द सेम टाइम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पास्ड आउट। पास्ड आउट मतलब, कुछ लोग सोचते हैं पास आउट होता है कॉलेज से पास आउट कर जाना, निकल जाना। पास आउट होता बेहोश होना। आगे समझ बोला, आई पास आउट फ्रॉम दैट कॉलेज, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो पास आउट मतलब था बेहोश होना। तो अब्दुल कलाम वहीं पर बेहोश हो गए थे। दैट इज़ द वैल्यू। वो समझ रहे थे कि क्या वैल्यू थी जो चेन बेच कर एडमिशन कराया गया था, राइट? इन द सेम टाइम जब मैं छोटा था, मैं भी पैसे की वैल्यू नहीं समझता था, और आप लोग भी अभी नहीं समझते हो। ऐसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार को कुछ समझता ही नहीं था। 500 रुपये दिए, कहीं खाने पीने में उड़ा के आ गए, पार्टी में उड़ा के आ गए, दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च कर दिए। लेकिन जब खुद कमाना शुरू किया था ना, तब पता चला कि कैसे पैसों को मैनेज करना है, कैसे एक एक रुपया कितना कीमती है, कैसे बचा के रखना है, कैसे आगे करना है, राइट? तो आप भी उसकी वैल्यू समझो। ऐसा नहीं कि आ गए तो आगे प्रैक्टिस नहीं करनी। यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? जब चीज़ों को ऐसे माइंड में सोच कर रखोगे तो अब आपका मेहनत करने का मन करेगा। आपका वाई बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वाई समझते हो? वाई मतलब क्या होता है? क्यों। जब आपका वाई, जब क्यों जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपके जो एफर्ट्स है वो बढ़ जाएंगे कि मुझे ये चीज़ करनी क्यों है। उसके पीछे वाई होता है एक। जिन भी लोगों को अपना वाई मिल गया ना, उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ किया है। अभी आपको छोटा सी बात लग रही होगी वाई, लेकिन इसका मीनिंग आप समझोगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोड से जा रहे हो, आपके सामने कोई 7 फुट का आदमी हाथ में डंडा लेके आपके आगे से निकल रहा है, विल यू मैस अप विद हिम? विल यू मैस विद हिम? क्या उसके साथ उलझोगे? शायद रास्ता ही बदल लोगे। 6-7 फुट का आदमी सामने से आ रहा है, हाथ में डंडा लेके, बड़ा गुस्सैल सा लग रहा है। आप वहाँ से चुपचाप जा रहे हो, आपका उसको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप या तो उस रास्ता ही बदल लोगे या उससे कुछ बोलोगे भी नहीं, चुपचाप निकल जाओगे, राइट? ऐसा नो? क्यों? क्योंकि आपके पास अभी वाई नहीं है। बट वही पर्सन अगर आपकी मदर के ऊपर अटैक करे, आपके पापा को कुछ कह दे, आपकी फैमिली को कुछ कह दे, अब चाहे वो 6 फुट का हो, 7 का हो, या 8 का, 10 का, व्हाट विल यू डू? चुपचाप निकल जाओगे छिप कर? फिर तो आपके मन में आएगा चाहे ये नहीं या फिर मैं नहीं, आर या पार। होगा नहीं होगा? क्योंकि अब आपकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आ गई? अगर आपकी मम्मी को कुछ कह देगा तो आप रुकोगे नहीं। अब आप चाहे कुछ भी, आप पूरी पालो, अब तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं बचेगा मेरे से, राइट? ऐसा नो? क्योंकि अब आपके पास एक रीज़न है, वाई है।
तो इसलिए अपनी लाइफ का एक रीज़न बनाओ, जितना स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा ना उतना ही स्ट्रांगली आप उस चीज़ के लिए काम करोगे। ये होती है वाई की वैल्यू, वाई की पावर। जिन भी लोगों ने कुछ बड़ा किया ना लाइफ में, उनके पीछे एक रीज़न था, वाई था, क्यों हमने ऐसा करना है, क्या रीज़न है इसके पीछे, राइट। और जब तक आपके पास वाई नहीं है ना, तो ऐसे ही भटकोगे। किसी दिन अपना रील बना रहे हो, किसी दिन अपना फ़ोटो खींच रहे हो, किसी दिन सेल्फी ले रहे हो, कहीं घूम रहे हो, टाइम पास सा कर रहे हो, ज़िंदगी काट रहे हो। यू आर पासिंग द डेज, यू आर पासिंग द डेज। एक एम नहीं होगा लाइफ में फिर, राइट। सो एम बनाइए। दूसरी चीज़ मैंने कहा कि भाई प्रैक्टिस क्या है, अगर आप आते हो क्लास लेके निकल जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लाउडली। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, बड़ा ही एल्बो ग्रीस करते हैं उसके लिए, पैसे के लिए। बोलो, योर फादर डज एल्बो ग्रीस। वंस अगेन, बड़ा ही हार्डवर्क करना क्या होता है, एल्बो ग्रीस होता है। करने के लिए हम डू लगाएंगे, आपके पापा करते हैं, योर फादर डज एल्बो ग्रीस। फिर से बोलो, राइट। तो ऐसे एक बच्चा था, उसको ना वैल्यू नहीं थी पैसे की। अब हमें घटना जो बता रहे हैं पास्ट की है, तो पास्ट के तो क्या लगता जाएगा, सेकंड फॉर्म लगती चली जाएगी, राइट। लगाते रहना। एक लड़का था, कहीं कहीं वॉज वर्ब भी आएगा, वो देखना पड़ेगा क्या है उसका नाम, कंडीशन, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस बनाए तो क्या लगेगा, वॉज वर्ब। वैसे कोई एक्शन होगा तो उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, कोई भी वर्ब होगी तो क्या लग जाएगी, सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं था टीचर, इसमें कोई एक्शन कोई काम तो नहीं था ना, लेकिन मैंने कहा मैं जाता हूँ और मैं गया था, तो गो की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई वेंट। मैं खेला था, राइट। ऐसे एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय। फिर से बोलो, वंस अगेन, देयर वाज अ बॉय। उसको नो वैल्यू नहीं की उसने कभी पैसे की, ही नेवर या ही डिडंट वैल्यू मनी। फिर से बोलो, और कभी नहीं की ना तो हम नेवर लगा सकते हैं यहाँ पर, ही नेवर वैल्यूड, सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट है तो। डिड नॉट आ जाता तो फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब डायरेक्ट बताते हैं तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ही नेवर वैल्यूड मनी। फिर से बोलो, बहुत पैसे उड़ाए उसने, बहुत पैसे उड़ाता था। ही ब्लू अप, पैसे उड़ाना तो ब्लो अप, सेकंड फॉर्म लगा दो, ही ब्लू अप लॉट ऑफ मनी। उसके पापा उससे परेशान हो गए। हिज फादर वॉज, थे मतलब अपसेट। बोलो, हिज फादर वॉज अपसेट। या फिर हो गए थे तो गेट की सेकंड फॉर्म लगा दो, हिज फादर गॉट अपसेट। फिर से बोलो, उन्होंने सोचा मुझे इसे एक लेसन सिखाना चाहिए, आई शुड टीच हिम ए लेसन। उसके पापा ने उसे बुलाया, हिज फादर कॉल्ड हिम, और कहा, एंड सेकंड फॉर्म लगाते रहना, एंड सैड, से का क्या हो गया, सैड हो गया। एंड हिज फादर सैड, उसके पापा ने कहा, बेटा आपको पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, यू शुड नॉट ब्लो अप मनी। फिर से बोलो, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ इस पैसे के लिए, आई डू, या फिर आई वर्क बोल दो, आई वर्क डॉन टू डस्क। सुबह से शाम को बोलते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग आ रहा होगा आपके मन में, बोल सकते हो वो भी, डॉन टू डस्क ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलो, आई वर्क डॉन टू डस्क फॉर दिस मनी। फिर से बोलो, आई वर्क डॉन टू डस्क फॉर दिस मनी। बेटा बोला, सन सेड, ओह डैड, आई एम द ओनली सन ऑफ योर्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। वी हैव, आखिर किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए, फॉर whom आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स फॉर मी, राइट। तो एक अकेला लोता बेटा हूँ, आपको और पैसे नहीं उड़ाने दे रहे। उसके पापा ने कहा, आई नो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस ऑल, कर रहा हूँ ना, काम चल रहा है, आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर यू, बट हमें पैसे, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, वी शुड वैल्यू मनी। फिर से बोलो, और हमें कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए बुरे वक्त के लिए, वी शुड सेव सम मनी फॉर रेनी डेज। बेटा बोला, oh dad, we have a lot of money, don't worry, we have, उसका पापा समझ गया, his father understood, his father, फिर से बोलो, ये अपने तौर तरीके नहीं बदलेगा। देखो जब बोलते हैं ना सुधर जा, तौर तरीके बदल ले, लाइन पे आ जाए, ऐसा बोलते हैं, तो बोलते हैं मैंड योर वेज। क्या बोलते हैं, मैंड योर वेज। तो उसको, उसके पापा को समझ में आ गया था कि भाई ये तो अपने तौर तरीका नहीं बदलेगा, नहीं सुधरेगा। ही
will बोलो ना, नहीं करेगा। He will not. He will not mend his loudly He will not marry. loudly He will not marry. और उसने पैसे उड़ाता रहा वो। He blow their money. ही पैसे उड़ाता रहा, Blowing money. उड़ा रहा है नहीं, उड़ाता रहा। जब कोई काम जारी रखा किसी ने, कोई काम करते रहना, इसके लिए हम कीप लगाते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, सीखते रहो, कीप लर्निंग, बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। ऐसे ही वो पैसे उड़ाता रहा, कीप ब्लोइंग अप मनी। लेकिन उड़ाता रहा पास्ट है ना, तो कीप की कैप सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बोलो ही कैप्ट ब्लोइंग अप मनी। फिर से बोलो। He kept blow money. एक दिन उसके पापा को गुस्सा आ गया। His father got angry again. Once his father got hit the roof किया। He hit the roof। बहुत ज़्यादा आग में बुला हो जाने का होता है hit the roof। He उसने कहा She said, घर से निकल जा। "Get out from here. Once again Get out from my house. get out of here। क्या बोला? Get out from here. अमेरिकन डैड होगा तो ऐसे बोला get out of here। Hey get out of here। get out of get out of get out बोले get out 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 get out of here Get out of here. get out of here। Get out of here." तो कहा कि तभी एंटर करना, The command is एंटर ओनली व्हेन यू अर्न सम मनी ऑन योर ओन। जब अपने आप कुछ पैसे कमा लेना तब इस घर में एंट्री करियो। तो निकल जा, कमाना सीख और शाम को घर आइयो पैसे जब हाथ में हो। अदरवाइज डोंट कम, अदरवाइज डोंट कम। बेटा नोट कम नहीं, डू डज डिड में से कुछ ना कुछ लगेगा। अदरवाइज डोंट कम। ये ना डोंट वगैरह को मिस मत किया करो कभी भी। हम है ना काफ़ी सेंटेंस में क्या करते हैं, इनको मिस करने के बोलते हैं नोट कम। नोट कम कुछ नहीं होता। डू नॉट कम, डज नॉट कम, डिड नॉट कम, विल नॉट कम, शुड नॉट कम, शैल नॉट, ये होगा, है ना। कई बार आप ये भी बोलते हो कि हम कई बार कहते हैं ना थैंक यू सर, थैंक यू, आप बोलते हैं मेंशन नॉट। ये बहुत बार सुना होगा आपने मेंशन नॉट। ये भी गलत होता है। मेंशन नोट क्या, मेंशन नोट ये होता है डोंट मेंशन प्लीज। या तो बोलोगे डोंट मेंशन, ना कि मेंशन नोट नहीं बोलना। गॉट इट? मेंशन नोट्स पता नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है, इट्स रॉन्ग, इट्स इनकरेक्ट, राइट। तो आपको क्या बोलना है, डोंट मेंशन। वंस अगेन, don't mention. वंस अगेन, Don't mention. डोंट मेंशन, ना कि नोट मेंशन या मेंशन नोट, ऐसे मत बोलना, डोंट लगेगा। वो एटीट्यूड में तो निकल गया घर से। ही निकल गया, सेकंड फॉर्म। ही वेंट आउट ऑफ द होम। उसके पापा चले गए ऑफिस। हिज फादर वेंट टू द ऑफिस। घुस गया घर में। ही Again. अगेन एंटर्ड, गया मम्मी के पास। And they वेंट टू mother. हिज मदर। और मदर इज ऑलवेज मदर, माँ तो माँ ही होती है। मम्मी ने अपने पास से पैसे निकाले, मदर ने कुछ पैसे निकाले, मदर टुक आउट सम मनी और बच्चे को दे दिए। Gave some money. एंड गेव टू हर सन, और कहा Said, अपने पापा को ये दे दियो, गिव दिस मनी टू योर फादर। "Give this money." शाम को उसके पापा आए। His father came in evening. हिज फादर केम इन इवनिंग, लाउडली। His father came in evening. उसने अपने पापा को पैसे दिए एटीट्यूड में। He gave money to his father in attitude। And लेकिन पापा भी तो पापा ही होता है ना। बच्चा भूल जाता है कि भाई बाप तो बाप है ना। तो पापा ने कहा डू वन थिंग, बोलो do one thing. इस पैसे को पकड़, टेक दिस मनी और इस कुएं में डाला जा। And गो एंड थ्रो इनटू द वेल। कुएं बोलते हो वेल। गो एंड थ्रो इनटू द वेल। लड़के ने पैसे लिए, द बॉय the boy took his money. टुक द मनी, Took the money. बोलो, The boy took the money. और कुएं में डाल के आ गया। And threw एंड थ्रू द मनी इनटू द वेल। फिर से बोलो। the money into the well. अगले दिन फिर Next day again, उसके पापा ने कहा his father said, लाउडली, his father said, जा बेटा घर से बाहर, गो आउट ऑफ द होम, पैसे कमा, अर्न सम मनी, तब एंटर करियो, देन एंटर। वो निकल गया। ही he went. फिर वो भी ऑफिस निकल गया। His father हिज फादर ऑल्सो वेंट टू द, office and he come फिर वो again ही केम बैक, राइट। वो घर पे फिर से आया, गया अपनी मम्मी के पास। and went to mother. मम्मी, Mother. मदर, बोलो मम्मी, मदर।
What is this? What is this? What the hell is this? जब गुस्से में बोलेंगे तो hell लगा के बोलो. What the hell is Hell this? is this? उसमें बोला, don't worry बेटा, Yes, son. take this money, Take this money and you give it to your daddy. give to daddy. शाम को पापा आए, and the father came home in evening. उसने एटीट्यूड में पापा को पैसे दिए. He gave money to his father. His father said again. Right? उसके पापा ने कहा, His father said, बेटा जाओ, go. went से उठेगा गया था. go, अभी कहाँ है? अभी काम किया नहीं था, है ना? बेटा जाओ, go, go. इस पैसे को कुएं में डाल के आ जाओ. Go and throw the money into the well. बच्चा गया. we went. He went. बोलो. He went. और पैसे कुएं में फेंक दिए. And threw. सेकंड फॉर्म फेंक दिए. He threw the money into the well. फिर आप पापा के पास Came back to the I have done. थ्रो कर दिया. I have thrown. क्या बोला? I have thrown. ठीक है. अब पापा सोचा यार ये तो मानेगा नहीं ऐसे. है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं, पापा कुछ नहीं कहेगा, वो खुद बच्चा कहेगा. क्या कहेगा वो देखना क्या कहेगा. नेक्स्ट डे Next day again. again. His father said. हिज फादर प्लेड अ ट्रिक. Please, हिज फादर प्लेड अ ट्रिक. उन्होंने ट्रिक लगाई, मतलब तो बोलते हैं प्ले अ ट्रिक. बोलो हिज फादर प्लेड अ ट्रिक. फिर से बोलो. His father played a trick. उसने अपनी पत्नी को कहा. His He wife said to his wife. फिर से बोलो. He said to his मतलब उस wife. लड़के की मम्मी से. He said your father is so much ill. Your father is. So much ill. You need to go there for caring him. उसकी केयर करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है. एंड उसकी मम्मी ने क्या किया? लगेज पैक किया. She packed the luggage और चली गई अपने घर. She went home. और अपने बेटे को कहा and said to his son, बेटा बाहर जाओ, go out, पैसा मंगा के लाओ, earn some money, तब घर आओ, then come home. अब बच्चा प्रॉब्लम में. अब तो मम्मी भी नहीं है. Who will help me? Who will help me with this problem? Right? तो बच्चा बाहर निकला. He went out of the home. This time This time he understood. he understood. समझ गया था. This time he कुछ ना कुछ पैसा तो कमाना पड़ेगा. I will have to earn some money. तो बहुत सारी शॉप्स पर गया. He went to so many shops और कहा And said, मुझे काम चाहिए. please, I want work. Give me some work. But किसी ने उसको काम नहीं दिया. Gave him work. दोपहर तक घूमने के बाद Walk at the roam around. Roam around the After roaming around by noon, उसको एक फैक्ट्री में काम मिला. मिलना होता गेट. He got work in a factory. फिर से बोलो. He got work in a factory. उसको क्या करना था पता है उस काम में? जो वो होते हैं ना, बड़े बड़े बोरे होते हैं, इनको जो कट्टे वगैरह होते हैं, वो लोड था, वो हटाना था वहाँ से. राइट? तो अनलोड करना था एक ट्रक को. तो ही गॉट अ वर्क टू अनलोड द ट्रक. फिर से बोलो. He got work to unload the truck. पूरे दिन उसने मेहनत की. He did elbow grease whole day. फिर से बोलो. He did elbow grease whole day. उसने पूरे ट्रक को अनलोड किया. He unloaded the truck. फिर से बोलो. He unloaded the truck. और गोडाउन में क्या किया? शिफ्ट किया सारा सामान. He shifted all the sacks. इनको जो बोलते हैं ना, वो जो हमारे होते हैं बोरे कट्टे वट्टे, सैक बोलते हैं या फिर सैक बैग्स, जो आपकी मन करे. ठीक है? तो उसने क्या किया? शिफ्ट किया उनको. He shifted all the sacks कहो या फिर सैक बैग्स कहो. बोलो. He shifted all the sack bags. उसके बाद उसने क्या किया? अब उसका सारा शरीर, नहीं अभी ये बोलो. फिर उसको 300 रुपये मिले. And he got 300 rupees. Once again, He got 300 rupees. उसकी पूरी बॉडी एक कर रही थी. एक होता है पेन करना. His full body was aching या पेनिंग, कुछ भी कह दो. aching कर लो. हेडेक होता है ना, स्टमक एक होता है ना, पेन होता है. His full body was aching. वो घर लौटा. And he returned Returned home. उसके पापा ने उसको बुलाया आपके बाद. and His father called him. बोला पैसे? gave some money. Where's the money? Where's the? Money. उसने कहा पापा 300 रुपये. I have 300 rupees. I have 300 rupees. 300 rupees. Okay, go to the well.
and throw into the well. Throw into it, right? This time No. he didn't move. Move नहीं किया उसने. He Didn't move. फिर से बोलो. He didn't move. उसने कहा पापा. His son said. उसने कहा. He said to his father, पापा, father, या डैडी, मैंने पूरे दिन काम किया इसके लिए. I have worked. I have Don't dusk. मेरा पूरा शरीर दुख रहा है. My whole body is paining. And you said And you are saying to throw it into the well. तो यही वो समझ गया था कि मेरी कितनी बड़ी गलती है. वो तुरंत अपने पापा के पैरों में गिर कर बोला, पापा मुझे जो लेसन था ना आप सिखाना चाह रहे थे मुझे मिल गया. पहले कितनी आसानी से वो पैसे बार बार फेंक कर आ रहा था. Now he got the lesson. He understood the lesson. That what is the value of money? How it is earned, right? Yes. तो कैसे जो उनके पापा है वो पैसे कमाते हैं. तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब आप खुद कमाओगे ना तो पता चलता है. उस दिन के बाद उस लड़के ने उस 300 रुपये की वैल्यू समझ में आई, जो पहले 500 1000 ऐसे वेस्ट करके आ जाया करता था. बिकॉज दैट टाइम ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड फॉर दैट मनी. हिज फादर वॉज डूइंग एल्बो ग्रीस, राइट. बट वैन ही डिड ही अंडरस्टूड द वैल्यू की. फिर वो एक एक मिनट गिनने लगे. 300 रुपये मैंने कैसे कमाए थे. वो उसको जो सैक बैग था वो याद आ रहा था कि कैसे कैसे उठाकर अनलोड किया. फुल बॉडी वॉज एकिंग, राइट. और उस 300 रुपये को उसको फेंकने की हिम्मत नहीं हो पाई फिर. एंड द सेम थिंग यू आर डूइंग. आप भी फेंक ही रहे हो. यू आर throwing. You are throwing. Why you are throwing? But I'm not throwing. डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, एक तरीके से फेंकना ही है वो भी, right? When you are not taking advantage of this thing that you paid some money and you are not learning here anything, so it means you are just throwing the money. You are right. कुछ बच्चे होंगे अपनी मेहनत से कमा कर दे रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं बस ऐसे ही कमा कर दे रहे हैं, मतलब ला कर दे रहे हैं अपने पेरेंट्स से. तो चीज़ मैं कह रहा हूँ, चीज़ की वैल्यू समझो. और ये मौका बार बार नहीं आएगा. इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नोबडी विल मेक यू प्रैक्टिस. ये तो क्लास है, क्लास में इतनी हो जाती है, उसके बाद भी, उसके पहले भी, है ना, बीच में डेज भी हम निकाल रहे हैं प्रैक्टिस के. सो सिर्फ पैसे की वैल्यू नहीं, मेरे एल्बो ग्रीस की भी वैल्यू करिए ना. मैं भी कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर. और जब मुझे बुरा, बहुत सच में बुरा लगता है मुझे जब आप लोग नहीं बोलते कि यार मैंने इतनी मेहनत की, एक सेंटेंस को रटवाया, कि मतलब एक कॉन्सेप्ट करवा के उसको ऊपर हज़ारों सेंटेंसेस बनवाए हैं. नोबडी विल मेक यू स्पीक लाइक दिस. सभी लोग लिखवा देंगे 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस करके बुला के ले आना, ऐसे करवाते होंगे ना. Yes. लेकिन यहाँ पर मैंने हर तरीके से जैसे बन सकता, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, सब कुछ मिलाकर मैं बुलवाता जा रहा हूँ जो चीज़ सिखा रहा हूँ. एक ही स्ट्रक्चर पे हम कितना टाइम लेकर चल रहे हैं, राइट? ऐसा नो. सो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस. और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा नहीं वीडियो देखकर निकल गए चुपचाप. वीडियो देखकर आपको क्या करना है? Like, share. अरे प्रैक्टिस करनी है. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे पता लाइक शेयर तो आप करोगे नहीं, आप भी वैल्यू नहीं कर रहे हो. ये चीज़ हो रही है ना पैसे वाली. Yes. जैसे कि पापा के पैसे की वैल्यू नहीं थी, तो आपको भी इस वीडियो की वैल्यू नहीं है. इसकी वैल्यू करिए. कंटेंट जो मिल रहा है ना, ये ऐसा नहीं है, ये हीरा है. हीरा क्या है? Hira. हीरा. जैसे कि मैं हीरा हूँ. जब बोलते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं ना कि भाई लड़का, अरे वो दीपक दर्रा को जानते हो, वो इंस्टीट्यूट पे आते हैं, अरे भाई सब लड़का हीरा है, हीरा बोलते हैं ना से. तो हीरे को बोलते हैं, यहाँ पे डायमंड मत बोलना, यहाँ पे बोला जाता है जैम ऑफ अ पर्सन. क्या बोलते हैं? बोलो दीपक सर इज जैम ऑफ अ पर्सन. टचवुड, नॉक ऑन वुड, है ना, टचवुड, राइट. तो आप लोगों को कह रहा हूँ जो चीज़ें दे रहा हूँ ये ऐसे ही फालतू का चीज़ें नहीं है. इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, बड़ा ही वैल्यूएबल कंटेंट है. अगर जो बच्चा इस पूरी सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ना, उस प्रैक्टिस के साथ ही काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा. और मैं कह रहा हूँ अगर ढंग से जिसने प्रैक्टिस करें इस पूरी सीरीज़ को, उसको अपने आप इंग्लिश बोलने आ जाएगी. लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आती है, सो डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू विद दिस, राइट. सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें. यस, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लगता है कि हमारी जो मेहनत आपकी काम आ रही है, तो एक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे. आप हमें सपोर्ट करोगे, हम और ज़्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.